हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल इंजीनियर्स स्क्वाड। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं DCECLE 2021 यानी डिप्लोमा एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटरल एंट्री 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा के पार्षद के द्वारा 2 जुलाई 2021 को जारी कर दिया गया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई फॉर्म, नोटिफिकेशन की सारी पॉइंट्स को डिटेल्स में डिस्कस किया हूँ। और अगर आप एलिजिबल होना तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि DCECLE का 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है, तो मैं सबसे पहले इस फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करूँगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको या तो 12th में ISC यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th साइंस से उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर क्लास 10th के बाद 2 इयर्स का ITI कोर्स किए हो विथ एप्रोप्रिएट ट्रेड के साथ। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात पॉइंट नंबर 4 में दिया गया है कि अगर आप 1 ईयर का ITI कोर्स किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि आप यहाँ पे वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और आयु सीमा की मैं बात करूँ तो इस फॉर्म भरने के लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है, यानी कि कोई भी अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट 5 की बात करता हूँ तो यहाँ पे एक वेबसाइट दिया गया हो जो कि है bcece board.bihar.government.in। आप इस वेबसाइट पे जाकर अपनी प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट योग्य हैं, एलिजिबल हैं या फिर नहीं। अगर मैं अप्लाई करने की प्रोसीजर की बात करता हूँ तो स्टेप बाय स्टेप में बात करूँगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास 2-3 चीज़ होनी काफ़ी इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, क्योंकि मोबाइल नंबर पे ही आपका SMS आएगा और एक्टिवेशन कोड वहीं पर आएगा। एक्टिवेशन कोड जिसे आएगा उसे आप एक्टिवेट करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आप साइन इन बटन पर क्लिक करके ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर साइन इन कर आगे की प्रोसीजर स्टेप 2 पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन की तरफ, नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ आगे बढ़िएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका पासवर्ड आपका यूज़र नेम जो होगा वो आपका ईमेल आईडी ही होगा, ओके। और पासवर्ड आपका गोपनीय रहेगा। स्टेप 2 पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो सबसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका रजिस्ट्रेशन करके अकाउंट को एक्टिवेट पुनः करके आप साइन इन करके सेव और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट की तरफ बढ़िएगा। सेकेंड स्टेप की बात करता हूँ अपलोड और फ़ोटो और सिग्नेचर की। तो आपको फ़ोटो में रंगीन पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए और सिग्नेचर हिंदी और अंग्रेजी में होनी चाहिए, और उसे स्कैन करके आप अपलोड करेंगे। फ़ोटो के बारे में अगर बात करूँ तो फ़ोटो का जो आप नाम, फ़ोटो पे आवेदक का पूरा नाम होना ज़रूरी है, और उस पर आप अपलोड करके सेव और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके आगे आप नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ बढ़ सकते हैं, स्टेप 4 की तरफ, जहाँ पे आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। तो आप वहाँ पे अपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन का फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप सेव और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप 5 की तरफ बढ़िएगा, जहाँ पे आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे। यानी कि अगर आपसे सपोज डेट कोई भी स्टेप 2, 3 और 4 यानी कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सिग्नेचर या फिर और इन्फॉर्मेशन या फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई सपोज डेट गलती हो गई है, तो आप वहाँ पे एडिट करके आप वहाँ पे बैक जाके एडिट करके आप उसे क्लियर कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूँ स्टेप 6 की तो पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी की बात की गई है। और पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी की बात की गई है तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आएगी, बैंक के थ्रू, ऑफलाइन थ्रू, और एक मोबाइल के थ्रू यानी कि ऑनलाइन थ्रू। ऑफलाइन थ्रू के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे एक पेमेंट मोड का ऑप्शन आएगा ऑफलाइन, या फिर NEFT चालान ऑप्शन को सिलेक्ट करके चालान डाउनलोड करके प्रिंट करके किसी बैंक में जाकर आप भुगतान कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं
तो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फ़ी की। तो इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आप सामान्य जाति से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं, या फिर अत्यंत पिछड़ा, या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग कोटि से, यानी कुल मिलाकर आप कोई भी कैटेगरी से हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका फ़ीस 2200 रुपया लगेगा और आपको वही भुगतान करना पड़ेगा। स्टेप 7 की मैं बात करूं तो यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 डाउनलोड सेक्शन की बात की है, जो कि आपको एक सारी चीज़ सबमिट करने के बाद आपको एक हार्ड कॉपी प्राप्त होगी, जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रखना पड़ेगा। और वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर बोर्ड के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा आपको, जो कि आपको नोट करके रखना है। वही आपको, अगर आप पास करते हैं तो काउंसलिंग के वक्त वही आपको सपोर्ट करेगा। अगर इस नोटिफिकेशन के नोट की मैं बात करूं तो इस नोटिफिकेशन के नोट में सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस ये है, जो कि पहले 2-3 साल पहले हुआ करती थी। डाउनलोड करके आपको कार्यालय भेजने की आवश्यकता होती थी, डाकघर के द्वारा या फिर कोई और भी माध्यम के थ्रू। बट इस नोटिफिकेशन में पूरा क्लियर कर दिया गया है कि अब डाउनलोड किए गए हार्ड कॉपी पार्ट 1 और पार्ट बी को, यानी कि दोनों पार्ट में से कोई भी पार्ट को कार्यालय को भेजना की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट के बाद ऑनलाइन फॉर्म का परिवर्तन या संशोधन नहीं होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अगर, तो आपका रुपया जो विड्रॉ किया गया है वो, अगर सपोज डेट आपके फॉर्म में कोई मिसिंग हो गई है, तो जो रुपया आपका विड्रॉ किया गया है वो ना जमा किए जाने के बाद अनुरोध स्वीकार कर लिया जाएगा। यानी एप्लीकेशन फीस सबमिशन के बाद ना तो विड्रॉल स्वीकार किया जाएगा और ना ही स्वीकार किया जाएगा, अनुरोध स्वीकार कर लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात दी गई है कि अगर आपका द्वारा फॉर्म भरी गई कुछ भी है, तो उस फॉर्म में अगर आपको कोई गलती हो गई है तो उसके लिए कोई भी इंटरनेट या पोर्टल या बैंकिंग प्रावधान के लिए कोई भी पार्षद उत्तरदायी नहीं होगा। बोर्ड इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर नहीं लेगा। पॉइंट नंबर 6 की मैं बात करता हूँ तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के उपरांत अगर आपको पता चलता है कि कोई फ़ोटो, सूचना, हस्ताक्षर अपलोड करने में कोई गलती हो गई है, तो एडिट आप कर सकते हैं। 10 अगस्त 2021 से 11 अगस्त 2021 के बीच में आप एडिट कर सकते हैं। उसी के बारे में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पेमेंट के बारे में वही बात किया कि एप्लीकेशन फीस सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में नेक्स्ट में इम्पोर्टेंट डेट में उसकी चर्चा मैं कर देता हूँ। ओके, इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट 5 जुलाई 2021 से हो जाएगी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट 5 अगस्त 2021 को रात को 11:59 तक होगी। और पेमेंट अगर आप करना चाहते हैं चालान के बारे में, सबमिशन आफ्टर चालान सबमिशन के बारे में बात करें तो 7 अगस्त को 2021 को हो जाएगी, तक होगी और पेमेंट हो जाएगी। अगर मैं बात करूं एडिटिंग एप्लीकेशन की तो 10 अगस्त 2021 टू 11 अगस्त 2021 तक होगी। इशू ऑफ एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन की बात भी नहीं की गई है, उसके बारे में कोई अगर नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अगर कोई भी फॉर्म आपका इस फॉर्म में अपूर्ण भरा गया, यानी कि कोई बदलाव, छेड़छाड़ इत्यादि किया गया, तो ऑनलाइन फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। सो अगर आप फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले पूरा प्रोसीजर को अच्छे तरीके से स्टडी कर ले, उसके बाद फॉर्म भरें। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको करियर गाइडेंस, जॉब अपडेट या एजुकेशन के वीडियो के लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो अगर आपका कोई दोस्त इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है तो उसे भी आप शेयर करके उसकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।